आप देख सकते हैं काफी सारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और सभी लोग यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो एक ही जमीन को दो लोगों को बेचने का ये मामला है। छत्तीसगढ़ की सरकार एक प्रकार से धोखाधड़ी कर रही है। हम तो नहीं हटेंगे, हम तो यहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे रुआ बांधा में, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये हमको ऐसा लेटर सिर्फ ऐसा कागज पे लिख के दे दिया गया है कि अब बैठक हुई है, हमको बैठक हुई ही नहीं, ऐसा कोई बैठक नहीं हुआ हमारे बीच में। अब सिर्फ अमीरों को वो जगह दी जानी है और अमीर अब निवास करेंगे, गरीबों को ढकेल दिया जाएगा ताकि जिंदगी भर वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और 35 किलो चावल पे डिपेंड रहें ताकि अपने हक अधिकार की बात न कर सकें। हाई कोर्ट में भी लगा है, उसके बावजूद भी लोग जबरदस्ती आगे अपना निर्माण कार्य चालू कर दिए हैं। गांव में घर नहीं, ऐसा कुछ कह रही है। नहीं, यहाँ से हटा देंगे मैडम तो कहाँ जाएंगे। 5 दिन से धरने पर बैठे रुआ बांधा के काफी सारे लोग आज दुर्ग के कलेक्ट्रेट पहुंच गए। आखिर क्यों 5 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हैं और क्यों आज इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हर कोई दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंच गए। तो इन्हीं से जुड़ते हैं, बातचीत करके जानते हैं और आप सभी तक के पहुंचाते हैं। रुआ बांधा से राजेंद्र रजक जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, 19 घरों को लेकर आप कुछ कह रहे हैं, क्या है वो बातें? मैं बोल रहा हूँ 19 घर में जो प्रभावित हो रहे हैं हाउसिंग बोर्ड किस प्रकार से प्रभावित? वो हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो 4/2 जो खसरा नक्शा है हाउसिंग बोर्ड के द्वारा चिन्हित किया गया है उसमें प्रभावित हो रहे हैं। वो हम लोग का मांग ये है कि अगर 19 घर प्रभावित हो रहे हैं तो आप अपना चिन्हांकित कर लीजिए और आपका जो प्रोजेक्ट है वो चालू कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हाई कोर्ट में भी लगा है, उसके बावजूद भी लोग जबरदस्ती आगे अपना निर्माण कार्य चालू कर दिए हैं। इस पूरे खबर में ये चीज भी देखा जा रहा था कि काफी सारे घर जो है सी ब्लॉक के तहत प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 50+ घरें थी। नहीं, उसमें 57 घर था प्रभावित। तो वो 57 घर और ये 19 घर आपस में कैसे अलग अलग है? वो ये मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ। वो इसलिए है कि 57 घर जो प्रभावित था उसमें से 13 लोग को पट्टा मिला है और प्रधानमंत्री आवास भी निर्माण हुआ है, प्रमाण पत्र मिला है। और जो 19 घर है वो भी उसी एरिया में आते हैं जहाँ निस्तारी करते हैं और उसमें बिजली बिल है, टैक्स पटाते हैं, नगर निगम का पानी का टैक्स पटाते हैं। इसलिए हमारा मानव अधिकार है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस 19 घर को छोड़ा जाए और आपका जो निर्माण गृह निर्माण मंडल है 20 मंजिल 40 मंजिल जो बनाना है बना लीजिए, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। मैडम कहाँ से आए? हम लोग रुआ बांधा से आए हैं, आजाद चौक से। हाँ, हम लोग 5 दिन से धरना में बैठे हैं मगर शासन प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई अभी तक देखने नहीं आया है, ना कोई पूछा नहीं है कि आप लोग क्यों बैठे हैं धरना में, और हमारे से बगैर पूछे वहाँ काम चालू कर दिए हैं। आज किन बातों को लेकर आप लोग धरने पर बैठे? हम लोग घर बचाओ और खेल का मैदान बचाने। रुआ बांधा में हमारी मतलब बस्ती बसी हुई है, जो छोटी सी बस्ती है, 57 घर है वहाँ पर, तो उसको बचाने के लिए हम लोग उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किस प्रकार की कार्यवाही अभी उस बस्ती में हो रही है? अभी क्या वहाँ घेरावबंदी चालू हो गई, तो हम लोग रोकना चाह रहे हैं मगर रुक नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए कलेक्टर ऑफिस में। आप लोगों की मुलाकात हुई कलेक्टर महोदय से? हाँ, हो अभी गई। हुई है, अभी क्या कुछ कहा उन्होंने? आगे कार्रवाई करेंगे और रोकने के लिए हम लोग बात किए हैं, तो हम लोग बात करके बताते हैं बोले हम लोग, और इसलिए हम लोग थोड़ा सा रुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन को लेकर संजीत विश्वकर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। सर, टेक्निकली मैं आपसे जानना चाहूंगी किस प्रकार की कार्यवाही रुआ बांधा बस्ती में हो रही है और किस प्रकार की मांगों को लेकर लोग आज यहाँ पर पहुंचे, वो भी इतनी संख्या? देखिए, टेक्निकली उसमें देखा जाए तो बहुत बड़ी चूक हुई है छत्तीसगढ़ राज्य शासन से। भिलाई इस्पात संयंत्र का जगह जो भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम पर था उसे छत्तीसगढ़ राज्य की एक शाखा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को बेच दिया गया है। अब वो उस पर निर्माण करने के लिए वहां पर बसे लोगों का कब्जा खाली करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। उस कब्जा जिस जगह को खाली करवाया जा रहा है उसमें अधिकतर लोग पट्टेधारी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का 2.5 लाख रुपए मिलता है, जिसमें से बहुत से लोगों ने ये भी बताया कि उस 2.5 लाख में से मात्र 2,20,000 रुपए कमीशन काट कर मिला और बाकी इन्होंने कर्ज लेकर
4 लाख 5 लाख रुपए लगाकर घर को बनाया। अब उस घर को भी तोड़े जाने का नोटिस छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की सरकार जब 2010 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को ये जगह बेच चुकी थी, तो फिर वहां पे अभी वर्तमान में जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन रहा है, उन्हें किस आधार पे वहाँ पे वो व्यवस्था, वो सुविधा दी गई? वहाँ पे अधिकतर लोगों को पट्टा है, उनको पट्टा किस आधार पे दिया गया? तो एक ही जमीन को 2 लोगों को बेचने का ये मामला है। छत्तीसगढ़ की सरकार एक प्रकार से धोखाधड़ी कर रही है, जनता के साथ में एक छल कर रही है। आप अधिकतर लोग, जितने लोग आए हुए हैं, सभी वहाँ पर बाकायदा संपत्ति कर नगर निगम को पटाते हैं, बिजली का बिल देते हैं और वहाँ के जो जितने भी कर हैं वो सारा वो अदा करते हैं। उसके साथ साथ पट्टेधारी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का उनके पास हक है। एक अपील आपके चैनल के माध्यम से एक विशेष तौर पे है, भारत की सरकार उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संरक्षण दे रही है। पूरे देश में ये प्रथा चल रही है। मोदी जी अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ में हजारों एकड़ जमीन उन्होंने बिहार में दे दी। छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल उन्होंने कटवा दिया। उसी प्रकार से 3-4 एकड़ 5 एकड़ की जमीन है जिसपे हजारों लोग निवास कर रहे हैं, बड़ी संख्या में हजारों लोगों के घर हैं उसमें। उसे तोड़े जाने के पीछे उनकी मंशा ये दिख रही है सिर्फ कि गरीबों को अब हटा देना है। अब सिर्फ अमीरों को वो जगह दी जानी है और अमीर अब निवास करेंगे, गरीबों को ढकेल दिया जाएगा ताकि जिंदगी भर वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और 35 किलो चावल पे डिपेंड रहें ताकि अपने हक अधिकार की बात न कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, जनता के अधिकारों को मारना चाह रही है। हमारी अपील है इस चैनल के माध्यम से भी, मोदी जी थोड़ा सा प्यार इस जनता के लिए भी बचा कर रखिए, क्योंकि ये लोग आपको वोट देकर आज देश का प्रधानमंत्री बनाए हैं, ये आप लोग को कभी उतार भी सकते हैं। बस इतनी ही अपील है कि आप इनकी बात सुने, इनका दुख दर्द समझे और तत्काल जो गृह निर्माण मंडल निर्माण कर रहा है उसे रोक लगाई जाए। एडीएम साहब से अभी हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हम इस पर बात करके तत्काल इस पर रोक लगाने की हम कोशिश करते हैं। आप लोगों की यही मांगे थी कि रोक लगाई जाए? जी, अभी रोक लगाई जाए और जो लोगों को नोटिस मिला है, जिन मकानों को नोटिस मिला है, उनका मकान न तोड़ा जाए, उन्हें यथावत छोड़ा जाए। हमारी यही प्रमुख मांग है, जिसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण भी दायर किया, जिस पर विचाराधीन है। जब ये प्रकरण विचाराधीन है, इस बीच में निर्माण कार्य यहाँ पर हुआ, ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही थी, इसी बात को लेकर लोग आक्रोश है। जी बिल्कुल, यही आक्रोश है और 5 दिनों से लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। एक भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक सुध लेने नहीं पहुंचा और ये धरना पता नहीं कब तक चलेगा, अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई जिम्मेदार अधिकारी आए, वहाँ पे बात करे, वास्तविक स्थिति को देखे, जांचे, परखे और इनका तत्कालिक निर्णय निकाले और इनका जो आवास है यथावत छोड़े। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कह रही थी कि घर में, गांव में घर नहीं, ऐसा कुछ कह रही थी? नहीं, यहाँ से हटा देंगे मैडम तो कहाँ जाएंगे, यही हम लोग का पेट चल रहा है। कितने साल से रहते हैं? हमारा पूरा पैदाशी रुआ बांधा का है। आपका? हमारा भी पैदाशी है रुआ बांधा का। तो 60 साल हो गए हमारा। छोटा बच्चा भी लेकर आए हैं आप लोग? हाँ। बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे सभी आए? सभी आए, सब आए। आप देख सकते हैं काफी सारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और सभी लोग यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? 4 हमारा पीढ़ी निकल गया यहीं पर और अब उठाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे झोपड़े में रह रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो नहीं हटेंगे, हम तो यहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे रुआ बांधा में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पुलिस जाएंगे, लेकिन हम अपना बस्ती छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे गाड़ी हम वहीं रहेंगे, अपना बस्ती नहीं छोड़ेंगे। हम अपना रुआ बांधा नहीं छोड़ेंगे। कल के हम मरेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं, कौन उठाएगा हमको? हमारी बस्ती रहेंगी तो हमको उठा भी सकती है। हमारे तो कोई नहीं। ये सी ब्लॉक जो बनने की जो बात है, उसके लिए आज हम लोग वहाँ गए थे हाउसिंग बोर्ड वाले के पास में। आज कोई बैठक नहीं हुई हमारे साथ। हमको ओपन मतलब धमकी दी है कि तुम लोग को हम लोग काम रोकने के चक्कर में शासकीय आओगे तो अंदर कर देंगे ऐसा करके। और ये हमको ऐसा लेटर सिर्फ ऐसा कागज पे लिख के दे दिया गया है कि बैठक हुई है, हमको बैठक हुई ही नहीं, ऐसा कोई बैठक नहीं हुआ हमारे बीच में। क्या है ये बैठक के बारे में थोड़ा बताइए? ये जो बैठक है, आज प्रतिनिधि मंडल ये आज जो धरना पर बैठे हुए थे, लगभग 20 लोग वहाँ गए हुए थे।
वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही थी। बातचीत के दौरान हमने वो जो प्रभावित क्षेत्र के मकान हैं उन्हें छोड़े जाने का हमने अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अपना काम करता रहेगा, वो काम में कहीं बाधा नहीं होगी, लेकिन कोई रोकने अगर आएगा तो उसके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा डालने का FIR दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनकी बेल भी नहीं होगी। कि इस तरह से धमकी देकर जब उन्होंने बोला तब सारे लोग उठकर वहां से बाहर आ गए। किसी के सामने कोई बैठक नहीं हुई और इन्होंने एक झूठा बैठक नोट बनाकर उन्होंने जारी किया कि ये बैठक हुई है जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि हाई कोर्ट के आदेश आने तक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल काम जारी रखेगा और आप लोग बाधा मत पहुंचाइए। ऐसा कोई बैठक हुई ही नहीं। लगभग कितने लोग गए थे यहाँ मिलने के लिए? 20 से 25 लोग गए थे वहाँ पर, और सभी वहाँ पर उनकी इस धमकी की वजह से वहाँ से उठकर आ गए कि जब जेल भेजना ही है तो हम सारे लोग जेल जाने को तैयार हैं, हम नहीं डरते किसी कानून शासन प्रशासन से। एक प्रश्न मैडम, आप लोग 20-25 लोग गए थे, तो क्या आप लोगों ने शालीनता पूर्वक बातचीत की कि किसी प्रकार की नारेबाजी की गई? ऐसा कुछ भी नारा नहीं, एकदम नारा आराम से बैठ के हम बात करना चाह रहे थे। सिर्फ 3 लोगों ने बात किया। हम लोग आराम से बात कर रहे थे। हम लोग बोले आप लिखित दे दीजिए कि यहाँ काम रोक दीजिए और जितने घर बोल रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। तो वो बोले हम लिखित नहीं दे सकते करके। तो फिर वो बोले जैसे काम चालू है, अगर कोई कुछ करता है तो उनको सीधा अंदर कर दो, और उनकी बेल भी नहीं होगी। वो खुला चेतावनी दिए हम, ऐसा है। और हमारे लिए पुलिस की डग्गा और मिट्टी भी बुलाया गया है। जब हम लोग रोकने गए तो वहाँ लेडीज पुलिस सब खड़े कर दिए गए, हमारे को धमकी दी जा रही बाइक। मिलिट्री वाले लोग भी आके खड़े हैं, हम लोग बोले मार लो, हमको ले जाओ अंदर। तो सीधा खुलेआम बोलते, जब हमको धमकी खुलेआम चेतावनी के तौर पे मिल रही है, खुलेआम तो धमकी दे रहे हैं, तो हम बोले हम सीधा जेल के अंदर जाने को तैयार है, हमको बिठा दो, हम पूरी जनता जाने को तैयार है। लेकिन लड़ाई जारी रखेंगे। हाँ, लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ाई नहीं रोकेंगे। हमारे एक साथी को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। सभी लोगों के बोलने पर उन्हें फिर छोड़ा गया। लेकिन किस बात को लेकर अरेस्ट? वही कि आप लोग धरना प्रदर्शन मत करिए, यहाँ से आप लोग हटिए करके काम करने दीजिए। ऐसा फिर कैसे छोड़ दिया गया? किस आधार पर इन्हें अरेस्ट किया गया? सभी लोगों ने बोला कि आप सभी को अरेस्ट करिए या तो फिर इसको भी छोड़िए। आधार क्या बता रहे? देखिए उनका यही कहना है ना कि आप हमको काम करने दीजिए, काम रोकिए मत। सरकारी काम में बाधा के लिए ऐसा उनका कहना है, लेकिन वो कोई शासकीय काम नहीं है मैडम। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल जो है छत्तीसगढ़ राज्य शासन की एक शाखा है, जिसे मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि ये जो शाखा है जो छत्तीसगढ़ से अधिकृत है, उन्होंने तालपुरी जो A ब्लॉक B ब्लॉक बना, उसी प्रकार का C ब्लॉक बना रहे हैं। और ये C ब्लॉक इसलिए बनाया जा रहा है कि पूंजीपतियों को इसका लाभ मिल सके और गरीब जनता को वहां से खदेड़ दिया जाए। इसमें बड़ी विडंबना ये नजर आती है कि जब भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को यह भूमि बेच सकता है, तो ये जो इतने सारे लोग 50-60 वर्षों से वहां निवास कर रहे हैं, तो क्या ये सरकारें भिलाई इस्पात संयंत्र से ये जमीन खरीद कर क्या इन गरीबों के नाम पर या उन्हीं का पट्टा यथावत छोड़ते हुए खाली जमीन को उपयोग करते, बाकी को इनके हाथ में रहने देते? अगर ये इंक्रोचमेंट ये कहते हैं कि है, तो ये जमीन तो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने सन 2010 में खरीदा है। ये 50-60 वर्षों से निवास कर रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने जमीन खरीदी कैसे? अगर उस पे इंक्रोचमेंट था तो उसको पहले उसको समझ लेते, वहां के लोगों को पहले ही सूचना दे देते कि भाई आप लोग कैसे बसे हुए। ये गलत तरीके से ये खरीदी बिक्री हुआ है, और ये खरीदी बिक्री अगर हुआ भी है तो यहाँ की जनता को दिया जाए, जनता के नाम किया जाए, लोग अपने नाम से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उसको खरीद लेंगे, उनको दे देंगे छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा। बिजली बिल भी पटाते हैं, बाद में सब चीज कर रहे हैं कि हटो हटो यहाँ से, तोड़ो फोड़ो। मोदी सरकार नहीं आया था, राजीव गांधी था तभी से, इंदिरा गांधी था तब से बसे हुए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी बात संजीत विश्वकर्मा यहाँ पर मौजूद है। इनके तरफ से भी कही गई, काफी सारे लोग आए हुए हैं, बस्ती से काफी सारे लोग आए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे इन्होंने स्वयं अभी बताई है। अब देखते हैं इस पूरे विषय में आगामी समय में किस प्रकार का नया अपडेट निकल करके आएगा, तो आप सभी तक के जरूर पहुंचाएंगे।